सभी को यथोचित अभिवादन। आज हम लोग कबीर दास के दूसरे पद के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम व्याख्या और शिल्प सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरें न जाना। कबीर दास उन लोगों की निंदा करते हैं जो बाह्य आडंबरों में विश्वास करके टोपी पहनने, माला पहनने और तिलक इत्यादि लगाने को ही सच्ची धार्मिकता मानते हैं। कबीर कहते हैं कि जो लोग दोहा इत्यादि गाते रहते हैं अर्थात भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं रहा, वे भी वास्तव में अपने आप को भ्रमित हैं और वे लोग भी सच्चे नहीं हैं, सच्चा ज्ञान नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति ऐसे लोगों को नहीं होती। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए मरम न काहू जाना। यहाँ जो पारस्परिक सांप्रदायिक विरोध या विद्वेष की भावना लोगों में होती है, उस पर कबीर ने चोट किया है कि हिंदू राम को अपना मानते हैं और मुसलमान रहीम को अपना मानते हैं, अर्थात ईश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूपों की दोनों कल्पना करते हैं और इसीलिए दोनों लड़ लड़ कर मर जाते हैं, घर्षरत रहते हैं, लेकिन कोई भी वास्तविक रहस्य नहीं जानता, वास्तविक मर्म नहीं जानता कि ईश्वर तो वस्तुतः एक ही है और उसके भिन्न भिन्न स्वरूपों की कल्पना करना व्यर्थ की बात है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख अंत काल पछताना। ऐसे लोग जो घर घूम करके लोगों को मंत्र बांटते रहते हैं और अपनी महिमा का बखान करते रहते हैं, उसके अभिमान में डूबे रहते हैं, ऐसे गुरु और उनके सभी शिष्य भी अंत में डूब जाते हैं और उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में उनको कोई सच्चा ज्ञान नहीं होता, वे आत्मज्ञान से वंचित होते हैं। कहें कबीर सुनो हो संतों, ये सब भ्रम भुलाना। कबीर कहते हैं कि सुनो संतों, हे ज्ञानी लोगों, सुनो, ये भ्रम है, भुलवा है। और मैं कितनी बार कहता हूँ, केतिक कहो कहाँ नहीं माना, सहज सहज समाना। मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन मेरा कहाँ कोई मानता नहीं कि वो जो सहज है, यानी आसानी से जिसको जाना जा सकता है, वो बहुत सहजता से सब में व्याप्त है। उसके लिए किसी प्रकार के कोई कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तो ये व्याख्या हो गई और इसके ऊपर देखेंगे कि कौन कौन सी शिल्पगत विशेषताएं इसमें प्रमुख रूप से उजागर हुई हैं। छंद के रूप में पद है और भाषा सधुक्कड़ी है। चर्चा कर चुके हैं कि ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी इत्यादि का मिला जुला रूप है। अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो साखी शब्द ही में अनुप्रास अलंकार है और हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए मरम न काहू जाना। इसमें विरोधाभास अलंकार भी है, आपसी विरोध की बात यहाँ वर्णित की गई है। लरी लरी मुए, लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है और म वर्ण की आवृत्ति के कारण आगे अनुप्रास भी इसी में है। घर घर में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार आगे हम देखेंगे, कहें कबीर सुनो हो संतो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। भर्म भुलाना में भी अनुप्रास अलंकार है। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजय सहज, इसमें भी अनुप्रास अलंकार आया हुआ है। और सहजय सहज समाना, यहाँ पे पहले जो सहजय का प्रयोग हुआ है वो क्रिया का द्योतक है, बहुत ही सहजता से, और दूसरी बार जो सहज आया है वो ईश्वर के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल सरल है और आडंबर रहित है, उसको जानने के लिए किसी भी प्रकार के दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यमक अलंकार भी आ गया है। तो इस प्रकार से भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली। धन्यवाद।